गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक वायुमंडल। तो हम आज चर्चा करेंगे वायुमंडल और उसकी परतों के बारे में। ये जो है चैप्टर वो आपका एनसीईआरटी की क्लास 7 से चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, जो कि है वायुमंडल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई में लपटी हुई गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल का फ़ायदा क्या है? तो जब हम अगर हम ये सोचें, इमेजिन करें कि ये वायुमंडल ना होता तो क्या होता। तो इससे ये है कि एक तो ये बात है कि जो हम सांस लेते हैं वो हवा भी हमें वायुमंडल से मिलती है। इसके अतिरिक्त ये हमें बचाता है जो हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल रेज़ आती हैं, सन का जो रेडिएशन आता है, यानी सूर्य की जो परावैंगनी किरणें आती हैं, उससे भी हमें बचाता है। तो हमें स्किन डिजीज़ नहीं हो सकती हैं। अदरवाइज़ हमें डिफरेंट तरह की स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, या फिर हम, क्योंकि जब ये वायुमंडलीय परतें नहीं होती तो ये तापमान को संतुलित नहीं कर पाता। तो दिन के समय क्या होता, दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती कि हम जल जाते, हमारी त्वचा जल जाती। और रात के समय इतनी ज़्यादा ठंड होती कि हम ठंड की वजह से ठिठुर कर बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते, बर्फ़ के समान हो जाते हैं। अब ये तो हो गई बात आपकी कि वायुमंडल क्या होता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि वायुमंडल की परतें कौन सी हैं और कितनी हैं, और वो किस तरह से हमारे लिए एक वरदान की तरह है। तो सबसे पहले जो वायुमंडल है उसकी 5 परतें हैं। तो वो परतें हैं शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, या जिसको हम वायुमंडल भी कहते हैं। अब शोभ मंडल है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि शोभ मंडल ना दे के हम ट्रोपोस्फेयर दे देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि शोभ मंडल या जितनी जो ये 5 परतें हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। कि शोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जैसे कि ये शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल हैं। तो अब मैं जब आपको डिस्क्राइब करूँगी तो मैं उनका इंग्लिश नाम भी आपको बता दूँगी, जिससे कि आपको आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो शोभ मंडल, जिसको कि हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ये एक मुख्य लेयर होती है, यानी एक मुख्य परत होती है जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। यही वो परत होती है जहाँ पर वो वायु पाई जाती है जो हम सांस लेते हैं, यानी कि इस परत के माध्यम से ही हम सांस लेने योग्य हमें हवा मिल पाती है। दूसरी बात है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी परत में होती है। जैसे वर्षण, विभिन्न तरह के वर्षा के प्रकार हैं, बादल वगैरह सब इसी ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल में पाए जाते हैं। अब जो दूसरी परत है वो है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल शोभ मंडल की ऊपरी परत है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। उसके अलावा ये लेयर जो है, यहाँ पर बादल नहीं पाए जाते हैं। अब बादल नहीं होंगे तो यानी कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी, एक आइडियल कंडीशन होगी जिससे कि एरोप्लेन फ्लाई हो सके। तो यानी कि यही वो लेयर होती है जहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मेन है कि जो ओजोन लेयर गैस है वो इसी लेयर में यानी इसी परत में पाई जाती। किस परत में? स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में। ठीक है। अब इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट आया, थर्ड लेयर है आपकी मध्य मंडल। मध्य मंडल को मेसोस्फेयर कहते हैं। तो मेसोस्फेयर की विशेषता ये है कि ये 80 किलोमीटर तक पाई जाती है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है मीटियोइड। मीटियोइड मीन्स उल्का पिंड। अब आप ये जानना चाहेंगे कि उल्का पिंड क्या होती है, तो जिनको नहीं पता है कि उनको मैं बता देती हूँ। मीटियोइड जो है कि वो पत्थर के टुकड़े के समान होते हैं, जैसे डेब्री होती है वो, जो हमारे वायुमंडल में आ जाती है
किसी तरह से, और वो नीचे गिरने के लिए आती है। लेकिन वो जो आपका ये मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल है, यहाँ पर जल जाती है। इस वजह से हमारी पृथ्वी तक उल्कापिंड नहीं आ पाती है। यानी अगर आप लिखना चाहें तो उल्कापिंड की परिभाषा ये है कि आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर और अत्यंत तेज वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पे गिरते हुए जो आकाशीय पिंड आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। तो यानी मेसोस्फीयर में हम ये कह सकते हैं कि ये 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर उल्कापिंड जल जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। फोर्थ है तापमंडल, थर्मोस्फेयर। अच्छा, इस जो तापमंडल है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि यहाँ पे तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और इसमें ही इसी परत में आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल का पार्ट भी इस लेयर में आता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में ये परत फैली हुई है। इसके अलावा ये जो हमारे रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, फ़ोन नेटवर्क है, ये सब में ट्रांसमिशन में भी ये लेयर इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहाँ से ट्रांसमिटेड हो जाती हैं और रिफ्लेक्ट बैक करती हैं अर्थ पर। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है लास्ट, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल जो है ये बिल्कुल बाहर की परत है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, ये बहुत पतली परत है। यहाँ पे हल्की गैसें पाई जाती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, जो यहाँ पे तैरती रहती हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।